Hello and welcome to my channel, The Social Science Class. If you are new to my channel, please subscribe the channel by clicking the subscribe button and please switch the notifications to all so that you get to know when I post the new videos. Students, and welcome back to the Geography Class 7 Chapter 1 Part 2. So today we will discuss the topic natural environment. In the last video we talked of the two lists, one the natural list and the man-made list. So in this video we will discuss about the natural list, in which lithosphere, hydrosphere and atmosphere and also biosphere will be our मेन टॉपिक. तो पहले हम इन सब का थोड़ा ब्रीफ में मतलब समझ लेते हैं एक पिक्चर के साथ. ये है लिथोस्फेयर, जहाँ पे आपको मिट्टी दिख रही है और ज़मीन की सबसे ऊपर की लेयर है अर्थ की. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज लिथोस्फेयर. ये आगे डेफिनेशन लिथोस्फेयर की सिंपल. Hydrosphere, the water part of the earth, is known as hydrosphere. Atmosphere, the thin layer of air around the earth, एक हवा की पतली लेयर जो अर्थ को सराउंड करती है चारों तरफ से, उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर. ठीक है, और एटमॉस्फेयर को ब्लैंकेट भी कहते हैं. ब्लैंकेट क्यों कहते हैं वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे. और बायोस्फेयर, इन तीनों को मिला के क्या कह देंगे, बायोस्फेयर. जहाँ पे लिथोस्फेयर भी दिख रहा है इस सर्कल में, हाइड्रोस्फेयर भी इंक्लूडेड है, एटमॉस्फेयर भी इंक्लूडेड है, और बायोस्फेयर में ही हम जिंदा रहते हैं. जहाँ बायोस्फेयर है वहाँ लाइफ है. ठीक है, तो अब हम इसको रीडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी, क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी भगवान ने बनाया वो नेचुरल. यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास एंड ऑल्सो दिस लेक्चर. लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स. इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स के पढ़ेंगे. लिथोस्फेयर इज द solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. ये लिथोस्फेयर सबसे सॉलिड क्रस्ट है और हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की. ये रॉक्स और मिनरल से बनी हुई है और इसके ऊपर एक थिन लेयर है सॉइल की, जैसा मैंने पहले भी बताया. इट इज़ एन इरेगुलर सर्फेस. ये बहुत इरेगुलर सर्फेस है, उबड़ खाबड़ है. ये समतल नहीं है, प्लेन नहीं है बिल्कुल. कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे वैलीज हैं. ठीक है, कहीं पे खाइयाँ हैं, वैलीज मतलब खाई, और कहीं पे पहाड़ हैं. तो ये बिल्कुल प्लेन जगह नहीं है, या हर जगह पहाड़ भी नहीं है, हर जगह खाई भी नहीं है. तो ये अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स. ये ओशन फ्लोर्स में भी अलग अलग लैंडफॉर्म्स हम देख सकते हैं. Lithosphere is the domain that provides us forests, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. यहाँ पर लैंड है और फॉरेस्ट्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं ग्रेजिंग के लिए, और एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए लैंड है. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. इस यहाँ से मिनरल भी बहुत मिलता है हमें लिथोस्फेयर से. मिनरल वेल्थ मतलब हमारा कंट्री एक मिनरली वेल्दी हो जाता है. मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे कंट्री में बहुत सारे मिनरल्स हैं. ठीक है. द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फेयर. मतलब वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फेयर. इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि डोमेन ऑफ वाटर ही लिखना है, नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं. द वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फेयर. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं. इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस. अब ये एग्जाम्पल आ गए कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सीज हैं, ओशंस हैं. इन सबको हाइड्रोस्फेयर में गिनेंगे. इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और सिंपल सी बात है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर तो बहुत ज़रूरी है ही है.
अब एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। जो हवा की एक पतली सी लेयर है जो अर्थ के सारी तरफ, जिससे अर्थ बाउंडेड है, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एटमॉस्फेयर को जो पकड़ के रखता है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। एक तो इससे हमें हीट से कम बच जाते हैं हम, ठीक है, और हार्मफुल रेडिएशन से बच जाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, यूवी रेज से। तो इसलिए इसको ब्लैंकेट भी कहते हैं। यहाँ पे कभी कभार पेपर में इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आ जाता है कि वाई इज एटमॉस्फेयर नोन एज द ब्लैंकेट सराउंडिंग द अर्थ। तो इसमें ये आंसर आ जाएगा कि इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, डस्ट हैं, वाटर वेपर है, और ये हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है और स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन से बचाता है। ये 2 पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अब चेंजेस होते हैं अगर एटमॉस्फेयर में, तो वेदर और क्लाइमेट में भी चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस आते हैं, उसके बाद ये सारा इंटर रिलेटेड है। अब जब इसका कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो उसको बायोस्फीयर कह देंगे, या प्लांट और एनिमल किंगडम को जब हम एक साथ मिलके देखेंगे तो उसको बायोस्फीयर कह देंगे या लिविंग वर्ल्ड कह देंगे, जहाँ पर लाइफ है। ये पूरी अर्थ में नहीं है, कुछ ऐसी नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर को इंटरेक्ट करते हैं। अब हमें तो लगेगा कि हम तो पूरी धरती पे रहते ही हैं, लेकिन अर्थ सिर्फ लिथोस्फेयर से ऊपर नहीं है, लिथोस्फेयर के नीचे भी बहुत अर्थ है, यहाँ पे क्रस्ट है और मैंटल है और बहुत सारी हमने लेयर्स पहले भी पढ़ी हुई हैं और डायग्राम भी देखे हुए हैं, कोर है। तो ये सारा अर्थ है, लेकिन लिथोस्फेयर के बाहर जब इंटरेक्शन होती है एयर, वाटर और लैंड की, तो उसे बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पर लाइफ है, जहाँ पर हम जीते हैं। So this is the end of the video and this topic. In the next video we will discuss about the ecosystem, its definition and important terms. Till then, goodbye. Thank you and don't forget to subscribe the channel.